दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, आपका ब्रदर एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज आपको जेडीए की एक शानदार टाउनशिप की विजिट पर लेके चलने वाला हूं। लेकिन विजिट पर चलने से पहले वो टाउनशिप कौन सी कंपनी की है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका नाम है हाईफ्लाई। हाईफ्लाई राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रियल एस्टेट ग्रुप है और इसमें बहुत तेजी से अपना बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। उसका कारण है पिछले 3 साल में हमने सक्सेसफुली लगभग 17 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिए हैं, और उन सब में जिन क्लाइंट्स ने भी परचेज किया है, चाहे रेजिडेंस के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे पास इस समय 2000 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। तो आज मैं जिस टाउनशिप पर आपको विजिट पर लेके चलने वाला हूं उसका नाम है गोविंद आश्रय, और आज ए से लेके जेड तक, कनेक्टिविटी से लेके, लोकेलिटी से लेके, फैसिलिटी से लेके, और भी आपके मन में जो भी उत्सुकता है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। गोविंद आश्रय टाउनशिप जिस पर मैं आपको लेके चल रहा हूं वो मात्र 7 से 10 मिनट की दूरी पर है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से। और अभी मैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हुआ हूं, ये आप देख सकते हैं। और ये मेट्रो स्टेशन के नीचे से जो रोड जा रही है ये 200 फीट की सेक्टर रोड है, जो सीधी गोपालपुरा टोंक रोड से आ रही है और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन होते हुए, अजमेर रोड होते हुए सीधी गोविंद आश्रय जा रही है। तो अब हम आ गए 200 फीट बाई 200 फीट के चौराहे पर। इस चौराहे के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, जो फ्यूचर में बहुत ही हैपनिंग प्लेस बनने वाला है। इसकी क्या खासियत है जिस चौराहे पर खड़ा हुआ हूं? सबसे पहले अभी हम जहां पर मेट्रो स्टेशन पर थे, ये रोड जो 200 फीट सेक्टर रोड पर खड़ा हुआ हूं सीधी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आ रही है, कहीं भी नहीं मुड़ना है। और यहाँ से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन की दूरी है मात्र 3 किलोमीटर। अब आप देखिए इस तरफ ये लगा हुआ है बोर्ड गीतांजलि हॉस्पिटल, तो वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इसी 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर। और ये 200 फीट सेक्टर रोड सीधी गीतांजलि हॉस्पिटल होते हुए यहाँ पर बनने जा रहा है मेडिकल हब, जिसकी चर्चा चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। और यही 200 फीट सेक्टर रोड हमारी गोविंद आश्रय टाउनशिप पर जा रही है, इसी के ऊपर गोविंद आश्रय स्थित है। और दूसरा इसकी कनेक्टिविटी बताऊं मैं यहाँ से, यदि आप मेरे राइट साइड में देखते हैं तो ये भी 200 फीट की सेक्टर रोड है। ये जयपुर की जेडीए की जो वेस्ट वे बहुत ही पॉस्ट 200 फीट की सेक्टर रोड है। ये जयपुर की जेडीए की जो वेस्ट वे बहुत ही पॉस्ट कॉलोनी है, उसमें होते हुए नारायण विहार होते हुए और आपके मुहाना मंडी होते हुए सांगानेर एयरपोर्ट को टच करते हुए ये रोड निकल जाती है सीधी भीलवाड़ा। और यदि आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे गीतांजलि, ये तरुछाया अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और ये 200 फीट सेक्टर रोड उधर सीधा कनेक्ट कर रही है मेगा हाईवे NH48 अजमेर रोड को। यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको ट्रैफिक चलते हुए दिखाई देगा, वो सामने ऊपर होकर दिखाई नीचे थोड़ा सा। और इसी पर है इंटर स्टेट बस स्टैंड, जो सामने दिख रहा है बन करके तैयार हो गया है। तो इंटर स्टेट बस स्टैंड हो गया, मेगा हाईवे हो गया, इधर से मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी हो गई, इधर मेडिकल हब हो गया, गीतांजलि हॉस्पिटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये है इस जगह की खासियत और कनेक्टिविटी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से अब हम आ गए हैं मेन अजमेर रोड NH48। तो आप ये देखेंगे इधर ये है कमला नेहरू नगर की पुलिया, फ्लाईओवर इस पर बन चुका है और कितना स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। और इसके जस्ट अपोजिट में ये आप देखेंगे कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। ये अजमेर रोड का बस स्टैंड आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे नो एंट्री है, उधर से इसकी एंट्री है। और यहाँ से गोविंद आश्रय की दूरी है मात्र 4.5 किलोमीटर। अब हम बस स्टैंड से आगे हैं भांकरोटा, और इस समय जो गाड़ी चल रही है भांकरोटा का जो फ्लाईओवर है, जिस पर 1 साल से काम चल रहा था और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता था, अब देखिए ये बनकर के तैयार हो गई है और बिल्कुल स्मूथली इस पर ट्रैफिक चल रहा है। भांकरोटा की पुलिया से अब हम उतर रहे हैं, और जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो राइट साइड में जयपुर का बहुत ही फेमस स्कूल DPS है, डीकैथलॉन है और डीमार्ट है। और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ से मात्र 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आने वाला है रिंग रोड। तो अभी हम चल करके आपको रिंग रोड दिखाएंगे। और रिंग रोड पर एक बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल का जो है निर्माण चल रहा है, और बहुत जल्दी वो स्टार्ट होने वाली है। और उस 5 स्टार होटल से अपनी जो गोविंद आश्रय है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम आ गए हैं मेन NH48 अजमेर हाईवे। इधर से ये सीधा ट्रैफिक 200 फीट बाईपास से आ रहा है, और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है वैशाली नगर और
चित्रकूट, और ये रोड सीधी अजमेर जा रही है इधर। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे आप देखिए, ये है राजस्थान का सबसे बड़ा सुपरमार्केट डी मार्ट, और इधर मेरे लेफ्ट में है जेसीबी, डिकैथलॉन और डीपीएस स्कूल। और इधर आप देखेंगे लेफ्ट में ये जो ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्टार्ट हो जाता है रिंग रोड, जो जयपुर की लाइफ लाइन है। और अब हम जब यहाँ से चलेंगे तो हमें मिलेगा रिंग रोड, और उसके बाद कंचन केसरी के बाद में ये देखिए, ये आ गया चोखा पंजाब, और चोखा पंजाब के जस्ट बाद आने वाला है पिंक पर्ल, और पिंक पर्ल के जस्ट सामने हमारी जो एंट्री स्टार्ट होगी गोविंद आश्रय की, अब हम उसको चलेंगे। ये देखिए, ये पिंक पर्ल आ गया, और पिंक पर्ल के बाद अब यहाँ से हम आए हैं रिंग रोड से मात्र 1 किलोमीटर, और इस मेगा हाईवे से अब हम यहाँ से टर्न लेंगे, और टर्न लेते ही हमारी टाउनशिप आ जाएगी। इधर ये पिंक पर्ल है, पिंक पर्ल के सामने ये एचपी का आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं। और अब तक हम बस स्टैंड से सीधा आए थे NH48 पर, और यहाँ से अब हम टर्न लेंगे। जो टर्न है वो है मंगलम ग्रांड सिटी की, यहाँ से एंट्री है। ये 80 फीट की सेक्टर रोड है, और सामने सवाई होटल है। तो ये रोड सीधी जा रही है अजमेर के लिए, ये चली जा रही है सीधी जयपुर के लिए, और यहाँ से मात्र 1000 मीटर की दूरी पर गोविंद आश्रय टाउनशिप है, जिसके लिए हमने आज विजिट स्टार्ट की थी, और मैं आपको वहां पर लेकर के चल रहा हूँ। दोस्तों, मैं 200 फीट सेक्टर रोड पर खड़ा हुआ हूँ, जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सीधी आ रही है। ये वो 200 फीट सेक्टर रोड है, और इस 200 फीट सेक्टर रोड पर पीछे मेरा आप देखिए मंगलम ग्रुप की ड्रीम एवेन्यू हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। और जो लोग रियल एस्टेट के बारे में समझते हैं वो जानते हैं कि जेडीए हाई राइज बिल्डिंग्स को परमिशन देता है केवल और केवल 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर। तो ये वाली 200 फीट सेक्टर रोड इधर सीधी प्रस्तावित है बगरू के लिए, और इधर सीधी गीतांजलि हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन होते हुए गोपालपुरा मोड़, टोंक रोड को टच कर रही है। और इसी 200 फीट सेक्टर रोड पर अपनी सामने आप देखेंगे वो झंडे आपको लगे दिखाई रहे, गोविंद आश्रय टाउनशिप है, जहां पर मैं आपको अब लेके चलने वाला हूं। फाइनली द वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। और अब तक जितने भी दर्शक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और उनको लग रहा होगा अरे यार क्या पका रहा है, कब लेके चलेगा, दिखाएगा कब, बहुत एक्साइटमेंट हो गया, अब तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से दिखा दो, तो हम आगे हैं। ये है वो गोविंद आश्रय टाउनशिप जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, और स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं एक चीज की जो बार बार चर्चा कर रहा था, 200 फीट सेक्टर रोड, 200 फीट सेक्टर रोड, 200 फीट सेक्टर रोड, क्योंकि इस टाउनशिप की जो यूएसपी है वो है 200 फीट सेक्टर रोड। और अब जहां मैं खड़ा हुआ हूं यही है वो 200 फीट सेक्टर रोड, जो सीधी यहां से 5 स्टार होटल ताज ग्रुप का जो बन रहा है, उसके बाद रिंग रोड, उसके बाद मेडिकल हब, उसके बाद गीतांजलि हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, उसके बाद अजमेर रोड का बस स्टैंड, उसके बाद मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद सीधा जा रही है वो रिद्धि सिद्धि होते हुए टोंक रोड पर गोपालपुरा मोड़। ये फाइनली दोस्तों जेडीए से अप्रूव जो टाउनशिप का आपका ये जेडएलसी प्लान है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी टाउनशिप किस पर है, रोड 60 मीटर वाइड, यानी कि 200 फीट सेक्टर रोड, ये रही, ठीक है। ये 200 फीट सेक्टर रोड इधर कहां जा रही है, सीधी आपके मिल गई जयपुर रिंग रोड से। और ये वाली जो 200 फीट रोड है, ये वो महापुरा वाली रोड है। यहां से जब हम आएंगे तो सीधा यहां से ये 40 फीट रोड से हम एंट्री ले लेंगे। दूसरी एंट्री हमारी कहां है, ये वाली 40 फीट रोड, ये 60 फीट रोड, और यहां से 80 फीट रोड से हम जो आए थे तो ये पहुंच गए हम पिंक पर्ल अजमेर रोड। तो इधर अजमेर रोड से ये हमारी एंट्री हो गई, और इधर रिंग रोड की तरफ से आएंगे तो हमारी एंट्री हो गई, महापुरा वाली रोड से आएंगे तो हमारी एंट्री हो गई, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की तरफ से आएंगे तो हमारी एंट्री हो गई। यानी कि चारों तरफ से आप कहीं से भी आए, आपको फाइनली द वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। और अब तक जितने भी दर्शक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और उनको लग रहा होगा अरे यार क्या पका रहा है, कब लेके चलेगा, दिखाएगा कब, बहुत एक्साइटमेंट हो गया, अब तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से दिखा दो, तो हम आगे हैं। ये है वो गोविंद आश्रय टाउनशिप जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ,
और स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं एक चीज की जो बार बार चर्चा कर रहा था, 200 फीट सेक्टर रोड, 200 फीट सेक्टर रोड, 200 फीट सेक्टर रोड, क्योंकि इस टाउनशिप की जो यूएसपी है वो है 200 फीट सेक्टर रोड। और अब जहां मैं खड़ा हुआ हूं यही है वो 200 फीट सेक्टर रोड, जो सीधी यहां से 5 स्टार होटल ताज ग्रुप का जो बन रहा है, उसके बाद रिंग रोड, उसके बाद मेडिकल हब, उसके बाद गीतांजलि हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, उसके बाद अजमेर रोड का बस स्टैंड, उसके बाद मेट्रो स्टेशन, और उसके बाद सीधा जा रही है वो रिद्धि सिद्धि होते हुए टोंक रोड पर गोपालपुरा मोड़। यही वो रोड है और यहाँ से मेट्रो स्टेशन की जो दूरी है वो है मात्र 9 किलोमीटर। और ये 200 फीट सेक्टर रोड आपको कैसे वेरीफाई करनी है वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी जहाँ पर मैं था पीछे वो देख रहे हैं आप ड्रीम एवेन्यू बिल्डिंग, जिसका फ्रंट इस 200 फीट सेक्टर रोड पर है। तो ये वाली जो टाउनशिप है हमारी अजमेर रोड से मात्र 1000 मीटर की दूरी पर है, इधर रिंग रोड से भी मात्र 1000 मीटर की दूरी पर है, और टाउनशिप के बीचों बीच से 200 फीट सेक्टर रोड जा रही है। तो इस टाउनशिप की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी शानदार है कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यदि आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूजर हैं तो सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? उसकी कनेक्टिविटी। क्योंकि जिस प्रकार से जयपुर का विस्तार हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा है, तो फ्यूचर में उन जगहों की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी जिनकी कनेक्टिविटी शानदार रहेगी और जिनकी कनेक्टिविटी चौड़ी सड़कों से रहेगी। तो इस टाउनशिप की फ्रंट 200 फीट सेक्टर रोड पर है। तो ये तो हो गई कनेक्टिविटी की बात। कनेक्टिविटी के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है किसी भी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि उसके आसपास लोकेलिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोकेलिटी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलता है पिंक पर्ल, चोखा पंजाब, कंचन केसरी। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाता है क्या? सबसे बड़ा राजस्थान का मेगा मार्ट डी मार्ट। 2 किलोमीटर पर है डीकैथलॉन, और यहाँ से मात्र 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है डीपीएस स्कूल। इधर आप देखेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर स्कूल, जयश्री पेडीवाल का स्टेप बाय स्टेप स्कूल, नीरजा मोदी स्कूल, सब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो भी उधर से भी एक 200 फीट सेक्टर रोड निकल रही है, उसके ऊपर है। अब यदि आप राइट में मेरे बात करेंगे तो ये महापुरा एरिया कहलाता है, और इस महापुरा एरिया में अपने रिंग रोड से सीधी एक 100 फीट की रोड जा रही है। कहां पर? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा सेज, जो राजस्थान का ही नहीं इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है। उसकी दूरी यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज खुल चुके हैं और तेजी से काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से इस समय वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है इसकी कनेक्टिविटी। तो ये जगह फ्यूचर में यदि आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी गुड़गांव या ग्रेटर नोएडा को अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देखा है, वो लोग ये समझ सकते हैं कि इस एरिया का फ्यूचर क्या है। आज से आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर आपको किसी भी कीमत पर जमीन मिलेगी नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और यहाँ पर जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन हम, क्योंकि हम हैं और हम हमारे कस्टमर का ख्याल रखते हैं, तो बहुत ही रीजनेबल रेट पर हम हमारे कस्टमर्स के लिए जो घर बना करके अपना विला बना के रहना चाहते हैं या अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर हम कोई भी चीज लेके आते हैं। यदि आपको उत्सुकता हो रही होगी कि इतने सबको जानकारी दे दिए तो रेट्स तो बताइए, तो जिनको भी रेट जानने में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो पर एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर हमारी टीम को कॉल करके आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, इमीडिएटली क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया लोकेलिटी के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीसरी चीज मायने रखती है वो है उस कॉलोनी या उस टाउनशिप के अंदर आपको फैसिलिटीज क्या मिल रही है। क्योंकि दोस्तों एक चीज मान के चलिए, आप जब जीवन की भाग दौड़ भरी जिंदगी से, अपने जॉब से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, यदि आपका टूरिज्म का काम है, कहीं से भी जब लौट करके आप घर पर आते हैं
तो आप मैक्सिमम टाइम ट्रैफिक में नहीं, आप मैक्सिमम समय कहां बिताते हैं? अपने घर पर। और वहां आपको क्या चाहिए? नो हेडेक, नो टेंशन, केवल सुकून, केवल सुकून, जिसकी वैल्यू पैसे से नहीं आंकी जा सकती। तो हमने आज तक जितने भी 15 से 16 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, उनमें जिन चीजों का विशेष ध्यान रखा है, जो हमारे कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी लगती है और हम उनको बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, अब मैं उन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं आपके सामने इस टाउनशिप में खड़ा होकर। तो सबसे पहले हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो है आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, यदि आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनकी सिक्योरिटी। आज की तारीख में हर व्यक्ति बात करता है सिक्योरिटी के बारे में। तो आपको हम हर टाउनशिप में 5 से 7 लेयर की सॉलिड फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं। तो वही सिक्योरिटी हम आपको यहां दे रहे हैं। ये हमारी जो टाउनशिप है ये गेट बंद कॉलोनी कहलाती है, यानी कि गेटेड टाउनशिप। तो गेटेड टाउनशिप में जो आपको सिक्योरिटी मिलती है, सबसे पहले जब कोई भी आगंतुक टाउनशिप में आता है तो उसको एक एंट्री गेट से एंट्री लेनी पड़ती है। वहां पर गार्ड होता है, गार्ड उनकी एंट्री करता है। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जिसमें जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका फोटो, उसकी गाड़ी का नंबर का फोटो उसमें खिंच जाता है। और हम एक चीज और एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि हर गार्ड रूम से हर प्लॉट पर हमारे यहाँ पर एक अंडरलाइन लाइन डालकर दी जाती है, जिसको कहते हैं इंटरकॉम फैसिलिटी। तो जब भी आप या आप किसी को भी यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाद में प्लॉट सेल आउट करेंगे, तो जो भी इसमें घर बना के रहेंगे उनको गार्ड रूम से इंटरकॉम की फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि आपकी और आपके परिवार की मर्जी के बिना एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। गेटेड टाउनशिप में बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ 6 फीट की बाउंड्री रहती है, 3 फीट की तारबंदी रहती है। किसी भी व्यक्ति को आना है तो वो मेन एंट्री गेट से आ सकता है और वहीं से एग्जिट कर सकता है। पूरी टाउनशिप में आपको सीसीटीवी कैमरा की फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये रही बात सिक्योरिटी। और आने वाले टाइम में हर व्यक्ति को एक सुरक्षा का भाव चाहिए ही चाहिए। यदि आप घर से बाहर हैं, दोपहर में आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वो घर पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली हम जितनी भी भाग दौड़ और मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पैरामाउंट होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी के बाद जब हम टाउनशिप के अंदर आते हैं तो हमें चाहिए एक साफ सुथरा वातावरण, और साफ सुथरा वातावरण और एक प्योर एयर क्वालिटी, जिसको कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साल में 2 से 3 इंटरनेशनल समिट होती है। तो गेटेड टाउनशिप के अंदर आप कहीं से भी जब कंपेयर करेंगे तो आपको AQI बहुत ही कम मिलेगा, अर्थात आपको जो एयर की फ्रेशनेस है वो बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों मिलेगी? सबसे पहले ये टाउनशिप्स बहुत ही हाइजीनिक होती है और इसमें जो रोड बनाई जाती है वो होती है इंटरलॉक टाइल्स की। तो इंटरलॉक टाइल्स की जो रोड है उस पर डस्ट नहीं जमती है और नहीं उड़ती है। तो आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग है और किसी भी प्रकार की सांस की, अस्थमा की, इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है या चाहते हैं कि बीमारी कभी हो ही नहीं, तो उसमें गेटेड टाउनशिप में अगर आप मकान बना के रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दूसरा, एयर क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको पूरी टाउनशिप में शानदार प्लांटेशन करके देती है, और जैसे ही 2 से 3 बारिश के सीजन निकल जाते हैं तो अंदर आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी और सब जगह आपको पेड़ों की छाया नजर आएगी। और जब आप एंट्री लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हरियाली बहुत ही जरूरी है। हरियाली के बाद आपके बच्चों के खेल कूद और एंटरटेनमेंट का ध्यान रखने के लिए इस टाउनशिप में हमने बहुत सारी फैसिलिटीज डेवलप करके दी है। चिल्ड्रन प्ले एरिया है आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए स्विमिंग पूल है, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए कम्युनिटी सेंटर है, झूले हैं, ओपन जिम है, मेडिटेशन सेंटर है, योगा है। आपको किसी भी चीज का शौक हो वो आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम किस चीज पर ध्यान रखते हैं जिसका सबको बहुत ही टेंशन रहता है, जैसे सीवर लाइन। तो आप देखिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर इस टाउनशिप में हमने सीवर लाइन का काम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। सीवर लाइन के बाद दूसरी चिंता आपको रहती है कि हम बना के तो रहेंगे लेकिन हमको पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर पानी की अंडरलाइन
लाइन डाली जा चुकी है, हर प्लॉट से उसको कनेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये जेडीए की टाउनशिप है तो आज नहीं तो कल यहाँ पर बीसलपुर का पानी आएगा ही आएगा, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हम आपको इस टाउनशिप में 24/7 वाटर सप्लाई देने के लिए बाध्य हैं, तो उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज इस टाउनशिप में हम आपको देने वाले हैं और ये गेटेड टाउनशिप के बेनिफिट्स हैं। यही फ्यूचर है, यही कल्चर है और इसमें आप मकान बना के रहें या आप अपने लिए कोई 1-2 प्लॉट इन्वेस्ट करके डालना चाहते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाला है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं खास तौर से कहूंगा कि यदि आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त हैपनिंग एरिया है। आने वाले 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल डिपेंड करता है आपका होल्डिंग टाइम कितना है। मोर द होल्डिंग टाइम मोर द रिटर्न्स, क्योंकि रियल एस्टेट में एक कहावत है कि यदि आपको रियल एस्टेट से अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले उस एरिया की सर्च करनी है जिस एरिया में आपके शहर के लोग जा रहे हैं। और जहां आपके शहर के लोग जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, आपने उनसे पहले जाकर के वहां पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति अरबपति बनने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताया, लोकेलिटी के बारे में बताया, क्या टाउनशिप में हम आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं इनके बारे में बताया और आपने उस पूरी की पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा। यदि आप खुद सर्च कर रहे हैं कोई ऐसी चीज तो एक बार वीडियो में चल रहे नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करें। हमारे यहाँ पर विजिट की फुल फैसिलिटी आपको दी जाएगी। लेकिन यदि आप अभी सर्चिंग मोड में नहीं है और ये देख रहे हैं कि कुछ समय बाद देखेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने सर्किल में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कोलीग्स को जरूर आगे से आगे फॉरवर्ड करें। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और बार बार इस प्रकार की वीडियोज या इस प्रकार की टाउनशिप्स या जयपुर रियल एस्टेट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो डलेगी तो आपके पास पहुंचेगी। लेकिन पहुंचेगी कब? जब सब्सक्राइब करने के बाद आप एक जो बेल आइकन है उसको दबाएंगे और उसके बाद क्या होगा, नई वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो इस वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखा, ध्यान से देखा, चीजों को समझने की कोशिश की, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। और आप इंतजार करिए अगली वीडियो का। और उससे पहले यदि आप अजमेर रोड पर कोई प्राइम लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो हमारी टीम को चल रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।